जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। शैक्षणिक पढ़ाई के अलावा जिसमें कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं या दूसरी जो हॉबीज हैं, उसमें भी मैंने कहा है कि बच्चों का वो रिकॉर्ड रखें, एक एक बच्चे का, कि किस बच्चे को किस चीज में रुचि है। तो उस तरह के जो एक तरह के बच्चे हैं उनका क्लब बनाने का प्रयास करें हर स्कूल में, और वो मिल करके उस तरह की। मऊगंज जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कलेक्टर सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा की, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी शत्रुघ्न प्रसाद मिश्रा, डीपीसी, बीआरसी एवं सभी प्राचार्य उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से वर्ष 2023-24 में बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा की गई, वहीं शाला में नामांकन की स्थिति तथा शाला संचालन की स्थितियों की जानकारी ली गई। अतिथि शिक्षकों के संबंध में समीक्षा की गई तथा पुस्तकों के वितरण के संबंध में जानकारी ली। प्राचार्यों को निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि छात्रों को हर गतिविधियों में शामिल कराया जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है और मैंने इसीलिए जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के जो प्राचार्य लोग हैं इनको बुलाया था, और सबसे चर्चा हुई है। पिछले वर्ष का जो रिजल्ट रहा उस पर भी समीक्षा की गई है। कुछ स्कूलों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, कुछ स्कूलों का बहुत खराब रिजल्ट था। क्या कारण रहे इस पर भी चर्चा हुई, और कुछ मैंने दिशा निर्देश दिए, कुछ लोगों ने बताया है, अपनी समस्याएं बताई हैं। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के इशूज आए हैं, इस पर भी बात हुई है। सीएम हेल्पलाइन वगैरह जो होती है उस पर भी चर्चा हुई है। और मैंने कहा है कि अब नया जिला बना है, हम सब मिलकर के प्रयास करें कि शिक्षा का एक नया वातावरण बने। इसके लिए मैंने ये चर्चा की है प्राचार्य लोगों से कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी हम प्रयास करें, जिसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं नियमित शैक्षणिक पढ़ाई के अलावा, जिसमें कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं या दूसरी जो हॉबीज हैं, उसमें भी मैंने कहा है कि बच्चों का वो रिकॉर्ड रखें, एक एक बच्चे का, कि किस बच्चे को किस चीज में रुचि है। तो उस तरह के जो एक तरह के बच्चे हैं उनका क्लब बनाने का प्रयास करें हर स्कूल में, और वो मिल करके उस तरह की गतिविधियों का संचालन करें। जो अतिथि शिक्षक हैं इनके लिए भी मैंने कहा है कि अतिथि शिक्षक और जो नियमित शिक्षक हैं ये मिल के बैठ करके हर सप्ताह में एक दिन फिक्स करें, वो बैठें आपस में, चर्चा करें कि स्कूल में कैसे हम बेटर करें, कैसे पढ़ाई का स्तर बेहतर हो, कैसे बच्चों के साथ संवाद बेहतर हो। मैंने ये भी कहा है कि जिसको जिसमें अलग से इंटरेस्ट है तो अपने नियमित सब्जेक्ट के अलावा उसमें भी वो पढ़ाएं। आवश्यक नहीं है कि जो साइंस का टीचर है वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता है या सोशल साइंस नहीं पढ़ा सकता है। यदि उसको इंटरेस्ट है तो पढ़ा सकता है, तो उनकी भी सेवाएं हम ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा है कि नियमित पेपर भी बुलाएं, 2-3 न्यूज़ पेपर बुलाएं, उनको पढ़ने के लिए टेबल की व्यवस्था करके बच्चों को मोटिवेट करें कि न्यूज़पेपर पढ़ें। प्रतिदिन कम से कम कुछ 10-15-20 मिनट का डिस्कशन हो न्यूज़पेपर के ऊपर। क्या इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो उसमें कहाँ पर हो रहे हैं, क्या भारत की क्या परफॉर्मेंस रही है, किसमें मेडल जीता है, कितनी टीम में लोग गए हुए हैं, ये सारा डिस्कशन हो। और न्यूज़ भी देखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, मतलब एक इंटरेक्शन हो, और बच्चों की सर्वांगीण विकास हो, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी डेवलपमेंट हो। तो ये मैंने प्रयास किया है प्राचार्य लोगों को कि भाई इस बार हम कुछ नई शुरुआत करें, तो उससे मुझे लगता है कि जो शैक्षणिक रिजल्ट है वो भी ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। गेस्ट शिक्षकों के लिए कब से आना होगा? 1 तारीख से उनका शुरू होने वाला है, उसकी प्रक्रिया हो चुकी है और सब लोग ज्वाइन करेंगे।